Good morning. Myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS बस्तारा करनाल। आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है हाइपरकैलेमिया मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हाइपरकैलेमिया? Hyperkalemia stands for increase in the potassium levels in the blood. Hyper means ज़्यादा, kalemia word is used for calcium and mia stands for in blood. सो हाइपरकैलेमिया को मैं मैनेजमेंट इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हाइपरकैलेमिया एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। बिकॉज हाई पोटेशियम अप्स एंड डाउन लेवल आपके हार्ट की कंडक्शन सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं एंड इट कैन लीड्स टू डिसरिथमियास, जो कि फर्दर एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है। नाउ फर्स्ट मैनेजमेंट, वी कैन गिव इंट्रावेनियस कैल्शियम। इसमें हम कैल्शियम ग्लूकानोड देते हैं पेशेंट को 10 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ओवर 10 मिनट्स अंडर कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग। अगर थोड़ा सा भी आपको ECG फ्लक्चुएशन दिखता है तो यू विल स्टॉप द ड्रग। तो IV कैल्शियम के रूल है कि हम इसको 10 ml सिरिंज से 10% सॉल्यूशन देते हैं और स्लो IV देते हैं ओवर पीरियड्स ऑफ 2 मिनट्स। नेक्स्ट है इंसुलिन विद ग्लूकोज। इंसुलिन विद ग्लूकोज हम इसलिए देते हैं क्योंकि इंसुलिन की एक प्रॉपर्टी है कि इंसुलिन क्या करेगा, आपके पोटेशियम को भी बाइंड करके सेल की इनसाइड ले जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हाइपरकैलेमिया की स्टेट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सो इसमें हम 10 यूनिट्स ऑफ रेगुलर बोलस आपका जो इंसुलिन सोल्यूशन आता है IV देते हैं, लेकिन 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज में, ताकि हाइपो मतलब आपकी ग्लूकोज लेवल ना कम हो जाए। लेकिन इसमें आपको हर 30 मिनट्स तक 4 घंटे के इंटरवल में, हर 30 मिनट के इंटरवल्स में आपको पेशेंट का ब्लड शुगर मॉनिटर्स करना है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर ड्रॉप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए इसको ग्लूकोज के साथ दिया जाता है। अगर आपने ग्लूकोज के साथ नहीं दिया तो आपकी लो ग्लूकोज लेवल्स की स्टेट इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट आता है सैल्ब्यूटामोल नेबुलाइजर्स। सैल्ब्यूटामोल की भी एक प्रॉपर्टी है। सैल्ब्यूटामोल जो आपका ब्रोंकोडायलेटर है, ये क्या करता है, पोटेशियम को खुद के साथ बाइंड करवा के बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराता है। तो हम 10 mg 4 ml ऑफ सलाइन में देते हैं पेशेंट को, जो हमें नेबुलाइज करना होता है पेशेंट को 10 मिनट्स में। नेक्स्ट आता है सोडा बाइकार्ब। यूजुअल डोज देते हैं हम सोडा बाइकार्ब की 25 मिली इक्विवेलेंट, दैट इज़ 25 ml ऑफ 8.4% ऑफ सोडा बाइकार्ब, जिसको हमें पेशेंट को 5 मिनट्स में इन्फ्यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आते हैं लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स ही स्पेसिफिकली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लूप डायरेटिक्स की प्रॉपर्टी है कि ये सोडियम पोटेशियम लेवल को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराते हैं। तो लूप डायरेटिक में आप अपना लेसिक, जिसे हम बोलते हैं फ्रुसिनामाइड, 40 mg IV दे सकते हैं प्रिस्वर ने। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि पेशेंट की रीनल कंडीशंस बिल्कुल इंटैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड की स्टेट हो सकती है अगर रीनल कंडीशंस इंटैक्ट नहीं हुई। दूसरा, इसके साथ आपको हाइपोनेट्रीमिया के लिए भी पेशेंट को और लो वाटर कंटेंट के लिए भी चेक करना होगा, क्योंकि लूप डायरेटिक्स सोडियम और वाटर को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में आपके सोडियम पॉलिस्ट्रेज सल्फोनेट्स होते हैं, जिसकी ओरल डोज होती है 20 ग्राम्स, जिसको 100 ml ऑफ 20% सॉर्बिटॉल सजेशन में दिया जाता है, ताकि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सके। ये कैटायन्स कैल्शियम के साथ GI में काम करते हैं, कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं और कैल्शियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। लास्ट ऑप्शन, अगर आपकी ये कोई भी फंक्शंस काम नहीं करते और अगर इन केस पेशेंट के लिवर फंक्शंस इंटेक्ट नहीं है, तो हमारे पास लास्ट सोल्यूशन बचता है कि हम पेशेंट को डायलिसिस पे डालेंगे। It is indicated if hyperkalemia persists even in spite of above measures of patient have any other indications of dialysis। जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर है तो साथ में हाइपरकैलेमिया भी ट्रीट हो जाएगा और बाकी मेजर्स उसमें अफेक्टिव नहीं रहेंगे। So these are the 7 managements for the hyperkalemia. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.